नमस्कार, स्वागत है बुंदेली प्रकाश न्यूज में। मैं हूं आशीष उपाध्याय। आज हम चित्रकूट जनपद के रामनगर विकास खंड अंतर्गत खजुरिया खुर्द गांव में पहुंचे हैं। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे होनहार छात्र से, ऐसे एक मजदूर के बेटे से, जिसके पिता और माता दिन रात कड़ी मेहनत करके उस बच्चे की परवरिश की, जिसका बच्चा आज सफलता की नया वह मुकाम हासिल किया कि आज उसके विद्यालय में ही नहीं अपितु पूरे क्षेत्र में अपने माँ बाप का नाम भी रोशन किया है। जी हाँ, आज हम आपको मिलवाने वाले हैं कक्षा 12वीं के छात्र हरिओम वर्मा जी से, जिन्होंने विद्यालय टॉप कर अपने माता पिता सहित पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। वहीं गुरुजनों का भी नाम रोशन किया है, जिनको प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। आपको बता दें, हरिओम वर्मा की कहानी यहाँ से शुरू होती है। हरिओम वर्मा यह 2 भाई और 2 बहन हैं, जिनमें सबसे छोटा हरिओम है, जिसकी उम्र इस समय महज 18 वर्ष है। इन्होंने 8वीं तक की पढ़ाई गांव के ही शासकीय विद्यालय में की। इसके बाद यहाँ से 5 किलोमीटर दूर रामनगर कस्बे में स्थित महात्मा ज्योतिराव फुले इंटर कॉलेज में इन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की, जिसके परिणाम स्वरूप आज इन्होंने 12वीं में टॉप किया है, जिनका 79.6% मार्क्स आए हैं। बड़ी बात है क्षेत्र के लिए। हालांकि इनके जो बड़े भाई हैं वो भी इसी तरह मेहनत करने के बाद आज प्रयागराज में बीफार्मा कर रहे हैं, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम मिलवाते हैं आपको उस होनहार छात्र हरिओम वर्मा जी से और सुनवाते हैं उन्हीं की आप बीती, उन्हीं की जुबानी कि कितना संघर्ष किया उन्होंने इस मुकाम को हासिल करने में। अभी 3% बैटरी शाम तक। तो हरिओम जी, आपका बुंदेली प्रकाश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं बुंदेली प्रकाश न्यूज परिवार की ओर से आपको देना चाहते हैं, जो आपने यह मुकाम हासिल कर अपने माता पिता ही नहीं पूरे क्षेत्र का और अपने विद्यालय का नाम रोशन किया है, जिससे आज पूरा गांव अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हरिओम जी, जिस तरह से आपके माता पिता मजदूरी करके आपको पढ़ाया लिखाया, अपने प्राथमिक शिक्षा यहाँ शासकीय विद्यालय से शुरुआत की, किस तरह से आपका संघर्ष भरा रहा पढ़ाई की? हम कक्षा 5 तक प्राथमिक विद्यालय खजुरिया खुर्द में ही पढ़े हैं, जो हम कक्षा 5वीं में भी टॉप किए थे, जिसकी शील्ड अभी भी हमारे पास अवेलेबल रखी हुई है, अवेलेबल है। और कक्षा 8वीं में भी हमने टॉप किया था और वहाँ पर हमें मेडल और प्लेटें दी गई थी। पहले इतना ज़्यादा नहीं चलता था तो ये दी गए थे। और फिर हम कक्षा 9 से महात्मा ज्योतिराव फुले इंटर कॉलेज रामनगर में एडमिशन लिए और फिर कक्षा 9 से हमारी स्टडी और ही बहुत मजबूत हो गई, क्योंकि वहाँ पर अच्छे टीचर मिले और वहाँ वहाँ का अच्छा एजुकेशन भी था, जिससे हमारी स्टडी बहुत मजबूत हुई। और कक्षा 10वीं में मेरे 83% आए थे। क्या कभी आपने कोचिंग वगैरह भी की है कि? नहीं, कोचिंग वगैरह तो नहीं किए हैं। किस तरह से पढ़ाई करते थे आप? हम कितना मेहनत करना सेल्फ स्टडी करते थे, घर में ही पढ़ते थे और विद्यालय रेगुलर जाते थे। मैं कक्षा 9 से 12 तक पढ़ा हूँ महात्मा ज्योतिराव फुले इंटर कॉलेज में। वहाँ मैंने आज तक है, मैंने कभी भी एक भी एब्सेंटी मेरी नहीं है। आप रजिस्टर उठा करके वहाँ का देख सकते हैं, एक दिन की भी एब्सेंटी नहीं पाएंगे। रेगुलर विद्यालय गया हूँ। यहाँ से विद्यालय जाने के लिए 5 किलोमीटर का सफर था। किस तरह से तय करते थे? कितना मुश्किल भरा होता था बरसात के दिनों में, ठंडी के दिनों में? बरसात के दिनों में मेरी दादी थी, एक मुझे बरसात के कपड़े रखी थी, वो मुझे दे दी थी और 9 से 12 तक मैंने वही कपड़े यूज किए थे। रेनकोट पहन के जाते थे, बरसात में वही बहुत काम करते थे। मेरी दादी जी वो दी थी। जाते थे या साइकिल से जाते? नहीं, साइकिल से जाते थे, रेगुलर साइकिल से। अच्छा, आगे इंटर के बाद आगे क्या इरादा है आपका? आगे क्या करना चाहेंगे? आगे तो सर अब सोच तो बहुत है, पर लेकिन क्या सपना देखा है आपने? सपना हमने वो एडवोकेट का देखा है। अच्छा। एडवोकेट ही बनना चाहते हैं और इसमें बहुत सी बाधाएं भी हैं। अभी हमारे भैया भी फार्मा कर रहे हैं, उनको भी 2 लाख रुपए
ईयर्स जाता है, जी जी और मुझे भी खर्च लगेगा, तो घर वाले थोड़ा अरेंज करने में प्रॉब्लम होती है, जी। इसीलिए तो थोड़ा आर्थिक समस्याओं को आर्थिक चलते हैं। समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, बहुत। जी। हाँ, बहुत कमी है आर्थिक की। अच्छा, आपने जितना संघर्ष से आपने पढ़ाई किया, जिस तरह मेहनत करके आज आपने यह मुकाम हासिल किया, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो हमारे माता पिता जी ही हैं, सबसे उन्हीं को श्रेय जाता है, लेकिन हमारे माता पिता, दादा दादी और चाचा चाची और हमारे अध्यापक बंधु, जिन्होंने हमें अच्छी शिक्षा दी और हमें 1 साल पढ़ाने के कार्य की 12वीं में, उनका भी बहुत श्रेय जाता है, हमारे अध्यापक बंधुओं का। क्या नाम दीदी? बिजरानी। तो आज आपका लड़का जो टॉप किया है, कितना मेहनत आपको करना पड़ा, क्या क्या कठिनाई करना पड़ा? है बानी मजूरी की है, यह सहयोग है। किस तरह की मजदूरी? है काटा बिनी खंती गड़ाही जाऊं जाऊं हुआ था काम, तो सब करी थी बच्चन के पीछे। और कोई सुनता बाहर से पैसे तो आओ तो नहीं, बानी मजूरी कह के खंती लाग गए, वह को करी थी, काटी थी, जाऊं काम लाग वो काम करी थी, बच्चों को वहीं में पढ़ाई थी। कितना खुश है आपका लड़का? जो खुशी तो बहुत है, पर उनकी वो नहीं पूर ख्वाहिश नहीं पूर हो जो पैसा न भा। खुशी तो बहुत है, खुशी तो हमें इतनी खुशी है कि अभी वो अंदर हमारे बता भी नहीं सकते, वो दिखाने की चीज़ नहीं है। किस तरह से बच्चे का साथ देते थे पढ़ाई लिखाई को लेकर, किस तरह से उसको जगाते थे, उठाते थे, किस तरह से आपका सहयोग रहता था? बच्चे को क्या है कि टाइम से खाना देना, टाइम से उसको जगाना, टाइम से उसको सो जाना, तब उसका दिमाग का संतुलन बना रहता है। अगर ज़्यादा जगने से फिर भी दिमाग बिगड़ जाता है, तो उसको हम डांटते भी, जब ज़्यादा पढ़ता था तो बोलते थे कि सो जाओ बेटा, तबीयत ख़राब हो सकती है, क्योंकि पैसा हमारे पास ज़्यादा है नहीं दवा कराने के लिए। तो उसको टाइम से खाना देना, टाइम से स्कूल भेजना, टाइम से बैठाना, टाइम से धुलाना, यही सब हमारा काम था। अब फिर हम घर में रहते नहीं हरदम, किसी के काम पे चले गए, हम सहेज जाते हैं बच्चों की कि ऐसा करना, बच्चा सही है कहे पर हमारे सही चलता था। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। एक बच्चा मेरा इलाहाबाद में बी फार्मा कर रहा है नैनी से, तो वहाँ रहता है, यहाँ पढ़ता है। अब 2-2 बच्चों का एक मजदूर आदमी का पढ़ाना बहुत कठिन हो जाता है। अब पढ़ा रहे हैं, देखो कहाँ तक ले जाते हैं, अब वो तो हम भी नहीं बता सकते कहाँ कितना मजदूरी मिल सकती है, कितना नहीं मिलती। रोज़ तो मिल नहीं तो पाता कोई चीज़, कभी मिलता है, कभी कोई बेईमानी कर जाता है, कोई करा लेता है, देता भी नहीं। 3 महीना भट्ठे में काम किया, वो 3 महीने का पैसा भी दे भी नहीं रहा। अब बताओ, बच्चे का एडमिशन कराना है, उसको भी अब यही सोच में बैठा है कि वो 22-23 हज़ार रुपये मिल भी नहीं रहा। तो ये मजदूरों का पैसा हरदम मारा जाता है, तो बच्चों का भविष्य हम कहाँ से बढ़ा देंगे। ये है कि किसी तरह चला रहे हैं। क्या सपना देखा है आपने? सपना हम बच्चों को देखते हैं कि कोई अच्छा काम करे या अच्छा रोजगार, अच्छी नौकरी पाएँ। सबके माँ बाप सोचते हैं कि बच्चे खुश रहें, अच्छा कोई नौकरी मिल जाए, अपना धंधा रोजगार चलाएं, माँ बाप का ध्यान दे जैसे हम बच्चों का ध्यान देते हैं। वो हमारा ये उम्मीद इंसान लेके चलता है, बाकी बच्चे क्या करते हो उसका काम है। कि जल्दी से खाना बना दे, न महतारी बनाई तो मैं बना के दो। तो यह है कि मोर नाती पढ़ लिख ले, हम जने खुशी खुशी मारी इनता के इतनी हमारा इरादा है कि मोर नाती जितना ये पास भाई हमें बहुत खुशहाली आई। अब पैसा कौड़ी तो मोह लगे नहीं रहत बेटो, अब जाऊँ जितना बूथ है उतना कह सकती हूँ मैं, अब वत कहा मोह लगे नहीं रहत बेटो। अब आपके नाती जब आज टॉप किए हैं तो बहुत खुशहाली आई है कि मोर नाती इतना भला पढ़ाई तो कह लगे नहीं, इतना हमें आसरा नहीं रही। और यही जगहता रहो, जो उठी पौधा था यही जगह के जान के लगा दो कि जो कहे अंधियार हो गया तो मैं देख मैं जलावा था, इंजर करा था। अब इनके घर में बिजली नहीं आए, अब देखते हो टूटा हटा हमार घर है, अब इनके इनता हुआ था ही नहीं। तब बेटो अब जितना हमारे बूत रहा था उतना इन्हें करी थी, अब हमारे अब कमाई नहीं आ बेटो।
तो नातियों के पीछे आपको कितना मेहनत करना पड़ा, आपको भी जागना पड़ा। अब जागना पड़ा तो है पर मैं इतना यह खुशी है कि मोह नाती इतना पढ़ तो गा नहीं, इतना आसरा हमें नहीं रहिया कि कत पैदल जाए कत साइकिल में जाए। अब वह साइकिल टूटी पहिया है कि अब कौनो ता कहू का साथ पावे तो वहीं ता निकल जाए। इनता रहा बेटवा। क्या आपका? सर मेरा नाम राजनारायण है। जो आपके भतीजे थे जिन्होंने टॉप किया है जी, विद्यालय, किस जी, तरह जी। से खुशी है आपको? बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा। इतनी खुशी है कि कुछ कह नहीं सकते। इसलिए कि भतीजा हमारा आज की डेट में चर्चाओं में है। सब लोग कहीं भी जाते हैं तो लोग मुझे क्षेत्र में जानते हैं, क्योंकि मैं आज कई सालों से समाज का काम करता हूँ, समाज में ही रहता हूँ, इसलिए लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। तो यही होता है कि यार ये जो टॉप आया है महात्मा ज्योतिबा राव फुले विद्यालय रामनगर से, ये भतीजा आपका है, तो बोलना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी खुशी होती है कि कम से कम हमारा नाम तो रोशन हुआ, हमारा नाम रोशन किया। और सर देखिए इसमें हमारे माँ बाप का बहुत बड़ा श्रेय, बहुत बड़ा आशीर्वाद है। यदि उनका आशीर्वाद न होता तो हो सकता है ना हम ना हमारे बच्चे यहाँ तक न पहुँचते। सबसे बड़ा आशीर्वाद माँ बाप का है। अभी तक थे हमारे साथ हरिओम जी, उनके पिताजी, उनकी दादी जी और माता जी थे, उनके चाचा जी भी थे। आज हम आपको दिखा रहे हैं उस होनहार छात्र हरिओम का मकान जिनके पिता ने इतने संघर्षों बाद कड़ी मेहनत कर, या यूं कहें कि अपना पेट रोटी एक एक काट कर उस बच्चे को पढ़ाया लिखाया और आज इस मुकाम तक पहुंचाया कि उस लड़के ने पिताजी का ही नहीं पूरे गांव का और क्षेत्र का नाम रोशन किया। आपको दिखा दूं, ये उनका मकान है, आप देख सकते हैं खपरेला युक्त बना है, एक छोटी सी जगह पर है। आगे हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर वो लड़का स्टडी करता था, पढ़ाई करता था, कितनी मेहनत करता था। आज हम उस छात्र के घर की माली हालत दिखा रहे हैं। आपको दिखा दें ये छात्र की माली हालत है, जहां पर आपको दिखा दें ये किनारे में चूल्हा है। यहाँ कहते हैं प्रधानमंत्री जी द्वारा हर घर जो है उज्ज्वला योजना का कनेक्शन भी दिया गया, लेकिन यहाँ पर एक भी कनेक्शन नहीं दिख रहा है। यहाँ पर आज भी लकड़ी के चूल्हे में ही खाना बनता है और इधर एक दूसरे भाग में भूसा रखा है और यहाँ पर सोने के लिए एक चारपाई पड़ी है। आगे वो रूम दिखा रहे हैं जहाँ वह लड़का बैठकर बराबर पढ़ाई करता था, संघर्ष करता था, मेहनत करता था, रातों दिन जुट कर पढ़ाई कर आज वह मुकाम हासिल किया है। आपको दिखा दूँ ये स्टडी रूम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बल्ब भी लगा है। यानी गांव देहात का ये क्षेत्र का गांव है। अमूमन ये होता है कि कभी तेज आंधी तूफान में यहाँ पर 2-2, 3-3 दिन तक लाइट नहीं आती। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं और गौर करिए इस बात को कि जब लाइट नहीं होती तो कितना मुश्किल भरा कार्य होता होगा बच्चे को पढ़ाई के दौरान। क्योंकि पढ़ाई में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बच्चे की सारी किताबें रखी हुई हैं और यहाँ पर भी किताबें रखी हुई हैं। और यह वो छात्र है जो यहीं पर रात दिन मेहनत कर पढ़ाई पूरी करता था और आज मुकाम हासिल किया। ये अच्छा 5 का जी। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक प्रशस्ति पत्र है, मेडल है। जब यह छात्र कक्षा 5वीं में था तब आपको मिला है? यस सर, 5वीं में। जब 5वीं में टॉप किए थे। अच्छा, और कब कब मिला है? और 8वीं में भी ज़्यादा कुछ नहीं दिए थे, वो पहले प्लेट और मेडल दिए थे। वो मेडल हमारे अभी रखे हैं जी। अच्छा, मेडल मिले थे। ये कक्षा 5वीं में मिला था शासकीय विद्यालय में। हाँ। अच्छा, ये आपका पूरा स्टडी रूम है? यस सर। कहाँ यहीं बैठ के पढ़ा करते? यस सर, यहीं ये चारपाई है, इसी में बैठते। और इधर जो हमारी केमिस्ट्री रहती, फिजिक्स रहती थी जी जी। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स इधर पूरे फार्मूले पहले लगे थे। सारे जो फिजिक्स केमिस्ट्री थे पूरे फार्मूले आप दीवार में चिपका दिया करते थे, लिख लिख चिपकाए थे। जब एग्जाम हो गए तब हमने निकाल करके हमारे एक चाचा के लड़का है उसको दे दिए हैं पढ़ने के लिए। हाँ।
आप भक्त भी हैं, यहाँ पर माँ दुर्गा की मूर्ति भी रखे हैं, जगन्नाथ जी की भी मूर्ति रखे हैं। वो माता जी हमारी पूजा अच्छा, करती हैं, अच्छा अच्छा। वो ठीक रखी हैं, जी जी। उनकी श्रद्धा है, अपना पूजा करती हैं। तो दिखा दें आपको, यह स्टडी रूम है इस छात्र का, और यही एक छोटा सा कमरा है। इसी कमरे में यह पूरा परिवार रहकर अपना गुजारा करता है। तो आप ये बताइए, उन दिनों जब हवा तूफान चलती थी, गांव में लाइट गुल हो जाती थी, 2-2 3-3 दिन तक नहीं आती, तो उन दिनों आप पढ़ाई कैसे करते थे? सर हमको पहले से ही पता था कि मतलब, क्योंकि हम टाउन एरिया से बिलोंग करते हैं, मजदूर के, रूरल एरिया से। हाँ, जी। तो हमें पता था कि जब ठंडियों में कड़ी वो बारिश होती है और हमारे मजदूर भाई जो फिर वो खेतों में जा करके सिंचाई करते थे, तो जिससे लाइट कट दी जाती थी कि उन्हें प्रॉब्लम होती थी, जी। हार्ट अटैक और मृत्यु भी हो जाती थी। इसलिए हमें पता था कि लाइट बारिशों के दिन कटेगी, इसीलिए मैंने पहले से ही ये टेक्नोलॉजी से अपने इस टॉर्च को बनाया अच्छा, था। टॉर्च बनाई थी यस, आपने। ये और कैसे इसमें बनाई थी? इसमें मैंने एक सोलर प्लांट भी लगा दिया था कि जब लाइट नहीं रहती थी तब ये धूप से भी चार्ज होती थी जी, और जी। लाइट से भी इसको चार्ज करता था। अरे वाह! तब ये कितनी देर तक चलती थी ये लाइट? लमसम 1 घंटे चल जाती थी। इसी से आप पढ़ाई करते थे? यस सर, इसको मैं जो है रामनगर गया था जहाँ पढ़ता था, जी। तो वहीं एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान थी, तो वहीं से मैंने इसको लिया था और ये बैटरी घर में रखी थी, तो इसको और सोलर मैंने टार्च थी हमारी, तो इसको तोड़ करके इसमें लगा दिया था। तो देख सकते हैं, जो होनहार छात्र होता है वो बहुत कुछ कर लेता है पढ़ाई के लिए, अपने संसाधन के लिए। उन्होंने ये इलेक्ट्रॉनिक दुकान में जाकर एक डिवाइस लाया, वहीं से अपने ही तरीके से इसको बनाया ताकि रात्रि में पढ़ाई हो सके। अब सवाल यह है कि सरकार द्वारा ऐसे जो होनहार छात्र हैं, जो हमारे देश के कल हैं, जो हमारे देश के भविष्य हैं, जो हमारे देश को अखंड भारत बनाने में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, जो निर्माता हैं, उनके लिए एक विशेष विद्यालय में प्रवेश हेतु उनकी उच्च शिक्षा के लिए सरकार की ओर से एक विशेष अनुदान दिया जाना चाहिए। अच्छे विद्यालय की व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छे विद्यालय में एडमिशन होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में यह जो भारत के हमारे गौरव हैं, हमारे देश के गौरव हैं, यह आगे आज क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं, कल पूरे देश का भी नाम रोशन कर सकें।